नाम वैसे रिंकू है। यहाँ 13 साल की एज से मैं बाहर चला गया था यहाँ से, वैसे लड़ाई झगड़ा करके चला गया था पढ़ाई कारण। वहाँ पे काम कुम करता रहा जाके, ठीक है। बाकी सब सही हो गया, अब गाड़ी गुड़ी होगी, सब कुछ हो गया। यहाँ आया तो बहुत अच्छा लगा है फैमिली से मिलके। बाकी अब हमारा नाम भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। कितने साल बाद आप हम 13 साल बाद वापस आए यहाँ। कैसे पहचाना, कैसे आपने कैसे पहुँचे यहाँ, कैसे बस एकदम से पूछते याद आ पूछते गई? पहुँच गए। पहले तो मैं गलत चला गया था, आगे वो कोई छोड़ के गया घर जी। नहीं, घर पहुँचे कैसे, घर आए कैसे, कैसे जो है आए, आपने जाना कि घर पहुँचना है हमें? इधर जाना था कलकत्ते साइड, हरदोई से निकल रहा था। मैंने सोचा चलो अब घर जाते हैं। उधर गाड़ी खड़ी थी, एक्सीडेंट हो गई है, उसके पास जाना था। फिर मैं इधर आ गया, मैंने बोला चलो अब 1-2 दिन ही रुक जाते हैं। बीच में आपको अपने माता पिता की याद नहीं आई? जैसे जब आप जान लिए थे हरदोई के रहने वाले हैं, तो बीच में कभी संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की? नहीं, कोशिश तो की पर हमारे पास नंबर नहीं था। बाकी मैंने सोचा अब चलो जब आए तो हैं, कुछ बन के ही जाएंगे। हरदोई के सांडी थाना इलाके के सैतियापुर गांव के मजरा फिरोज़ापुर में जवान बेटे और उसकी मां को देखकर शायद आपको सब कुछ सामान्य लग रहा होगा, लेकिन ये कहानी बिल्कुल बॉलीवुड की कहानियों की तरह है। दरअसल तस्वीरों में सरदारों की तरह पगड़ी बांधे जिस युवक को आप देख रहे हैं, दरअसल उसका असली नाम रिंकू है, जो इसी गाँव के रहने वाले सरजू और सीता के चौथे नंबर के पुत्र हैं। ये लगभग आज से 14 साल पहले 2007 में अपने पिता की बात से नाराज होकर गांव छोड़कर भाग गया था। पिता ने लापता बेटे की तलाश की, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण माता पिता अपने बेटे को नहीं ढूंढ सके और कुछ अनहोनी की नीयत मानकर शांत बैठ गए। लेकिन अचानक होली से कुछ दिन पहले परिवार की खुशियों में रंग तब भर गया जब रिंकू 14 साल बाद उनके सामने आकर खड़ा हो गया। दरअसल 12 साल की उम्र में घर से निकलने के बाद रिंकू किसी ट्रेन में बैठकर लुधियाना पहुंच गया, जहां उसे एक सरदार ने शरण दी और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी में उसे काम दे दिया। उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हुए रिंकू ने ट्रक चलाना सीखा और ट्रक चलाते चलाते वो खुद ट्रक का मालिक बन गया और फिर 14 साल बाद अपने परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। लुधियाना में काम करते वक्त रिंकू ने न केवल ट्रक खरीदा बल्कि लग्जरी कार भी खरीदी। यही नहीं, पंजाब में रहने के दौरान उसकी पहचान भी बदल गई। वो रिंकू से गुरप्रीत हो गया और सरदारों की तरह रहन सहन और पगड़ी भी पहनने लगा। यहीं उसने गोरखपुर के एक परिवार जो लुधियाना में ही रहता था, उसकी बेटी से प्रेम विवाह कर लिया। रिंकू उर्फ गुरप्रीत के हरदोई आने की कहानी भी अपने आप में दिलचस्प है। दरअसल रिंकू उर्फ गुरप्रीत का अपना एक ट्रक धनबाद में एक्सीडेंट हो गया था, जिसको छुड़ाने के लिए रिंकू उर्फ गुरप्रीत अपनी लग्जरी गाड़ी से धनबाद जा रहा था। रास्ते में वो हरदोई पहुंचा तो उसे गांव की याद आई और वहां वो सीधा अपने घर पहुंच गया और अपने माता पिता से मिला। परिवार के लोग अचानक रिंकू को देखकर चौंक गए और जब रिंकू ने अपनी पूरी कहानी बताई तो माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। मासूम सी उम्र में खोए हुए बेटे को पाकर माँ बाप निहाल हो गए। अब रिंकू के मिलने से उसका पूरा परिवार खुशियों से सराबोर है। हमारा 12 साल का ये बेटा था। 12 साल में हमारा ये नल लग रहा था, नल पर काम हो रहा था। हमने कही बेटा ऐसा है, तुम चले जाओ, बैंड लगाओ, हम लोग यहाँ काम करेंगे। लेकिन इन्होंने बैंड कुछ नहीं लगाई, कपड़ा खींचे। तो हमने फिर शाम कही, हमने कहा बेटा ऐसा है, तुम पढ़न नहीं गए, अब तुम्हें हम मरीबो हो, नहीं तो पढ़न जाओ। लेकिन जे पढ़न गए नहीं, कपड़ा नीचे नए पहन, ऊपर से पुराने पहन ले। हम लोगों को डाउट नहीं वो जे जाए कि अपने निकलिए। हम लोग शाम को ढूंढते रहे, नहीं ढूंढे मिले। 2-4 दिन, महीना बाद, साल भर, फिर हम 12 साल हो गए। हमने कि अब का अब है नहीं। 12 साल बाद जे लौटे। छोड़ा का घर में कहे गए कि स्कूल जाइए, तो ये नहा धो यहाँ तेरे निकल लो। नहीं हम तो कहीं कुम्हार खेत हुई, फिर चले गए यहाँ तेरे। तब ते ने ना पता ही है कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए हैं। सब जन यहाँ घर में तो बिल्लाती रहे कि पता नहीं है कि कहूँ खोई गए हैं कि कहाँ हैं कि ना हैं। आसरा ही टूटी गो तो। कितने साल का था जब ये गया था और कितने साल बाद वापस आए हैं? वही जाइए 8-9 साल रह के आते।
कितने साल बाद वापस लौटे हैं? वही 14 साल ले। कैसे आपने इन्हें पहचाना? जब ये आए तो कैसे आपने इन्हें पहचान लिया? कैसे इन्हें गले लगाया आपने? पहचानो का है ये गाड़ी तो मोहरा पर भी निकल गई जे होंगे वही पार रहीस के होंगे रुके जाए। फिर हुआ उन पर पूछी हुई कि कई गुरुदेव की मकान बतावो हमें, हम हुआ आए हैं। तो कहीं ने कहाँ रहते हो तुम? भैया कहाँ से आए हो? कहीं हम आए हैं पंजाब से रे। तो कहीं पंजाब से आए हो का? तुम्हारा नाम का रिंकू है? कहीं हाँ। तब वो लेके आए यहाँ, तब उनने टेरो नहीं आए, तब हम लोग उठ के गए। हाँ। आपने जैसे 14 साल बाद मिला तो आपने कैसे इसको महसूस कर लिया कि आपका ही महसूस बेटा का है? भैया कर लो ये मतलब भाई हमें बहुत क्रोध लगो, हम तो बिंद के रे रोड लगे फिर और का। अब क्या आप कह रही हैं? इससे वापस जाएगा? क्या करेगा? हम तो कहिए थे भैया वापस जाओ, अब अपने हाल पता ले रही है, वो हाल पता दे रही है, वो अपनो हमारो ले रही है वो भाई, जब तब आए जाए रहो।